दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। जॉन कीट्स की सन 1818 में प्रकाशित रचना एंडीमियन यूनानी मिथक पर आधारित है। इस लंबी कविता का प्रारंभिक अंश विशेष रूप से पसंद किया जाता है। आज इसी अंश का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी पहली पंक्ति है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस कवितांश की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो सुनिए सुंदरता के बारे में कीट्स क्या कहते हैं। सुंदर वस्तु सदा के लिए सुखद होती है, उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। कभी नहीं वह परिवर्तित होगी अस्तित्वहीनता में, बनाए रखेगी कोई न कोई हरी लताओं से घिरा हुआ शांतिदायक सा एक कोना हमारे लिए। मीठे सपनों वाली निद्रा, स्वास्थ्य और निर्बाध सांस का आना जाना, इसीलिए हर सुबह बना ही लेते हैं हम फूलों की ऐसी माला जो धरती से हमको बांधे ही रखती है। बावजूद निराशा के, भले स्वभाव के लोगों का जो है अभाव, उसके भी बावजूद, विषाद भरे दिनों के बावजूद, हमारी तलाश के लिए बने उन सब रास्तों के बावजूद जो रुग्ण भी हैं और अंधकार से भरे हुए भी, हाँ, इन सब के बावजूद सुंदरता का कोई न कोई आकार कहीं से आकर हमारे अंधकारमय भावों से आवरण हटा ही देता है। इसी तरह के होते हैं सूरज और चांद, नए पुराने पेड़, सीधी सादी भेड़ों को देते छाया का जो वरदान। ऐसे ही होते हैं पीले नरगिस के फूल जो अपनी हरी भरी दुनिया में रहते, ऐसे ही जल के बहते नाले जो ग्रीष्मकाल की गर्मी के विरुद्ध अपने बना ही लेते हैं अपनी खातिर शीतलता देने वाला छायादार शरण स्थल। जंगल के बीच यूं ही उग आने वाली झाड़ी भी कहीं कहीं खिला हुआ पाती है कस्तूरी की खुशबू वाला कोई श्वेत गुलाब, और हो जाती है समृद्ध और सौंदर्य युक्त। इसी तरह मृत होने वाले महामानवों का हम भी महिमा मंडन करते रहते हैं। वे सारी सुंदर गाथाएं भी जो हमने पढ़ी या सुनी होती हैं। सुंदरता यह अंतहीन और अमर पेय का एक अमृतमय स्रोत भी है जो स्वर्ग के किसी किनारे से है ढाल दिया जाता हम सब में। ऐसा भी है नहीं कि हम सब सुंदरता की सारभूत इन सब चीजों को मानते हों बस 4 दिनों की ही चांदनी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम किसी मंदिर के चारों ओर सरसराते हुए पेड़ों को भी उतना चाहते हैं जितना स्वयं उस मंदिर को, यूं ही चांद को भी। इसी तरह भावावेग भरी कविता, अंतहीन शोभा जग की, ये सब चीजें बार बार हमको भाती हैं जब तक ये हर्षित करने वाली हमारी आत्मा की उज्जवल ज्योति स्वयं न बन जाएं। इतनी दृढ़ता से बंधी हुई हैं साथ हमारे ये सब चीजें, हम चाहे अवसादग्रस्त हों या फिर रहें प्रफुल्लित, सुंदरता के सारे उपादान भी सदा साथ ही रहें हमारे। ऐसा अगर नहीं होगा हम मर जाएंगे। धन्यवाद।